प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय समावेशन को और ज़्यादा व्यापक बनाने के एक अन्य उपाय के रूप में देश के 75 जिलों के 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की किस तरह से आज न्याय व्यवस्था को अभिन्न अंग बनाया गया है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा था। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों की धरातल पर उतर रही हैं। भारत के सामान्य मानव जीवन को आसान बनाने का अभियान देश चला रही है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गई है। भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है, उसे मजबूत बनाना है। इसीलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली है। ये ऐसे विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2 चीज़ों के साथ एक साथ काम किया है। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना, पारदर्शिता लाना और दूसरा वित्तीय समावेशन किया है। साल 2022-23 के आम बजट में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने की उपलक्ष्यता में देश के 75 जिले में 75 डीबीयू की स्थापना की गई है। डीबीयू की स्थापना डिजिटल बैंकिंग का लाभ देने के कोने कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता में सुधार के लिए आरबीआई प्रगतिशील कदम उठा रही है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए बजट 22-23 की घोषणा के बाद आरबीआई ने भारतीय बैंकों को एसएनएन, वाणिज्यिक बैंकों और विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद दिशा निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।